आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। की जय हरि बोल। वंदे 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 मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मातृप्रधान संस्कृति जिस राष्ट्र की है, उस भारत माता के चरणों में नमन। हमारी आन बान और शान के प्रतीक हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नमन। वीर अमर शहीदों को, उन वीर अमर शहीदों को भी जिनके हम नाम जानते हैं, और उन वीर अमर शहीदों को भी जिनके हम नाम भी नहीं जानते हैं, जो नींव के पत्थर बन गए, जो फानूस नहीं बने, जो शिखर नहीं बने, जो दीवारें नहीं बने, वो नींव के पत्थर गुमनाम वीर अमर शहीदों को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, जिनके बल पर यह राष्ट्र की मजबूत बिल्डिंग खड़ी हुई है। उन वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी कोटि कोटि नमन करता हूं, जिनके महान प्रयासों से, जिनके वीर अमर बलिदानों से, जिनके समर्पण, त्याग और कठोर मेहनत से यह भारत राष्ट्र आजाद हुआ। वंदे मातरम की जो परंपरा हमारे वीर अमर शहीदों ने अपने जीवन में सम्मान करते हुए अपनाई, उस सबको आगे बढ़ाना, उसको आगे बढ़ाना हम सबका पुनीत कर्तव्य है। मातृप्रधान संस्कृति का राष्ट्र, जहां मां शब्द की इतनी महत्ता हो, हम खाली मदरलैंड नहीं कहते, मातृभूमि नहीं कहते, भारत माता की मां कहते हैं। हम नदियों को नदियां नहीं कह करके मां कहते हैं। हम गौ माता को मां कहते हैं, पशु नहीं मानते हैं। गीता को मात्र पुस्तक नहीं, गीता माता कहते हैं। तुलसी इत्यादि को मात्र पौधा नहीं मानते, तुलसी माता कहते हैं। इस शरीर को बचाने वाली, इस शरीर को शरीर बनाए रखने वाली, सजीव बनाए रखने वाली उस आत्मा में भी हम मां शब्द की महत्ता को प्रदर्शित करते हैं। मैं ढोंगियों पाखंडियों की बात नहीं करता। एक कृषि प्रधान देश है, सब जानते हैं, लेकिन ऋषि प्रधान देश भी है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। उन ऋषियों को भी हम महात्मा कहते हैं। मां शब्द की महिमा हमने वहां भी प्रदर्शित की है। हम परमात्मा को भी मां शब्द से संबोधित करते हैं, परमात्मा में भी मां शब्द का समन्वय करते हैं, और उससे जो संबोधन करते हैं पहला त्वमेव माता। तो आज मातृशक्ति ने, मातृप्रधान संस्कृति वाले इस राष्ट्र में जो महिला सशक्तिकरण का एक पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, जो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा मात्र नहीं, उसके लिए सतत प्रयत्नशील हैं, सामाजिक सेवा के महान कार्य करते हैं, जैसा मुझे जानकारी मिली है। उनके द्वारा ये महान प्रयास किया गया, मैं हृदय से उसकी प्रशंसा करता हूं। सराहनीय प्रयास है, अनुकरणीय प्रयास है। हम भगत सिंह चौक पर बैठे,
ये देश आजाद हुआ जिनके बल पर हम और तो क्या कर सकते हैं, इतना तो संकल्प ले सकते हैं कि उन वीर अमर शहीदों की कुर्बानियों को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अपने देश की आजादी को कभी खतरे में नहीं डालेंगे। इसको गणतंत्र बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। विश्व शांति के अग्रदूत अपने प्यारे भारतवर्ष में कभी अशांति के घटक नहीं बनेंगे। इतना तो संकल्प ले सकते हैं। उनको सम्मान देना तो दूर, आज आरटीआई के जरिए जब पता चलता है शहीद भगत सिंह को, शहीद आजम भगत सिंह को आज तक शहीद की उपाधि भी नहीं मिली है। कितनी सरकारें आई, कितनी चली गई, शहीद आजम भगत सिंह को आज तक शहीद की उपाधि नहीं मिली है। कितनी शर्मनाक बात है। मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं, सभी से कह रहा हूं, ये वीर अमर शहीद तुम्हारी उपाधियों के मोहताज नहीं है। ये भारत के रत्न थे, भारत के रत्न हैं और भारत के रत्न रहेंगे। हम अनजाने में उन वीर अमर शहीदों की, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, अपने राष्ट्र की अनजाने में कहीं आलोचना तो नहीं कर रहे हैं। खुले शब्दों में कह रहा हूं, याद करिए उस समय जब दिल्ली के इतने विशाल आयोजन में लाखों लोगों की संख्या थी और मैं बोल रहा था, उस समय देश के एक बहुत बड़े नेता ने, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, यह गणतंत्र दिवस का मंच है, उन वीर अमर शहीदों को याद करने का मंच है, उनकी शहादत को याद करने का मंच है और उसको अपने जीवन में एक दृढ़ संकल्प लेने का मंच है, राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान देने का मंच है। उस समय एक नेताजी ने देश के बहुत बड़े यह कहा था कि भारत सोने की चिड़िया था, हम फिर सोने की चिड़िया बनाएंगे। मैंने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, आपकी मां को कोई चिड़िया कहे तो कैसा लगेगा? आप बताइए, आपकी मां, सच सच बोलिएगा, हाथ उठा करके बोलिएगा, आपकी मां को कोई चिड़िया कहे कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। और वो भी सोने की निर्जीव चिड़िया। कहते आए हैं हम लोग, अनजाने में कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं हम। क्या हम जानते हैं इस बात को? हम क्या बोलें? जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो जिसकी डाल डाल पर, जिसकी शाख शाख पर सोने की चिड़िया बसेरा करती है, वो है मेरी भारत माता। मेरी भारत माता सोने की चिड़िया न थी, ना है और ना होगी कभी। उन्होंने क्षमा याचना करके यह संकल्प किया था, आइंदा किसी कार्यक्रम में हम इन शब्दों को नहीं बोलेंगे। अनजाने में हम कितनी बड़ी गलती कर बैठते हैं, अपनी भारत माता का अपमान करते हैं। भारत का गौरवशाली इतिहास रहा है, कमियां आई हैं अब भारतवासियों में। कहीं विचार पूर्वक अगर उन्हें दूर कर लोगे, ये भारत फिर विश्व की महान शक्ति बनकर के उभरेगा और उस ओर जा रहा है मेरा भारत, जा रहा है मेरा भारत उस ओर। असंभव कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अभी मैं विद्यालय में जब संबोधन दे रहा था, मैंने इतना ही कहा वहां पर, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इट मे बी डिफिकल्ट, कठिन हो सकता है, असंभव कुछ नहीं है अगर तुम मिलजुल करके, संगठित होकर के प्रयास करो। राष्ट्र हित को सर्वोपरि, दलगत राजनीतियों से ऊपर उठ करके राष्ट्र को सर्वोपरि, हम सब कुछ बाद में है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, कांग्रेसी, बीजेपी, फलाना ठिकाना, हम सब बाद में है। पहले एक भारतवासी है, इस बात को हमें याद करना पड़ेगा। जब तक हम राष्ट्र हित को सर्वोपरि नहीं रखेंगे, जब तक समाज हित को सर्वोपरि नहीं रखेंगे, तब तक संगठित होकर के आगे बढ़ने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। हमारे अंदर वो ताकत है। इस भारतवर्ष के उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद कीजिए। आप में से बहुत कम लोगों को जानकारी है जो मैं बताना चाह रहा हूं। देश कब आजाद हुआ? सारे बोलिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। 15 अगस्त 1900। वेरी गुड, क्या बात है। स्वाधीनता दिवस हमारा कब से है? स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त 1947 से ही है। मैं गणतंत्र दिवस की बात नहीं कर रहा।
और क्या आप जानते हैं 1947 से पहले स्वाधीनता दिवस मनाया, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता था। अभी देश आजाद नहीं हुआ था और हम आजादी की वर्षगांठ मनाया करते थे। याद है आपको? किसी को नहीं मालूम। 1929 में रावी नदी के किनारे पर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई। हमारा देश आजाद हो चुका है। अंग्रेज भी हैरत में, देश अभी आजाद हुआ नहीं और ये इंडिपेंडेंस डे मनाने लग गए। और वो दिन था 26 जनवरी। 26 जनवरी के दिन देश का स्वाधीनता दिवस मनाया जाना प्रारंभ कर दिया। अपने इतिहास को जानिए पहले। एक बार जोरदार तालियां तो बनती हैं। अगर हम मिलजुल करके प्रयास करें, ये देखिए सामने कोई मनोबल कमजोर नहीं है, कोई आत्मबल कमजोर नहीं है। आत्मविश्वास से लबालब भरे। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे, द डे विल कम, वी शैल ओवरकम समडे। डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे। आएगा वो दिन, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर। एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर। लेकिन ऐसा होगा कब? अंतिम पंक्ति है, हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे देके हाथों। भारतवासी, कोई भेदभाव नहीं, सबको संगठित होना पड़ेगा। हम चलेंगे साथ साथ, चलेंगे, हम चलेंगे साथ साथ। एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ। एक दिन आएगा वो दिन और उसके लिए मन में कहीं दुर्बलता नहीं है। यही मन में भाव रखे हुए हमारे उन स्वतंत्रता संग्राम से पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी थी। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। जानकारी नहीं है तो जान लीजिए, पढ़ करके देखिए इतिहास को। देश आजाद हुआ 15 अगस्त को। 26 जनवरी को अब क्या करें, हमारा इतना लगाव हो चुका था। 26 जनवरी आते ही रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते थे, आंखों में आंसू बहने शुरू हो जाते थे। मेरे देखते देखते ऐसा लगता है कई बार हम औपचारिक तो नहीं मना रहे इस पर्व को। यह पर्व की इतनी खुशी नहीं होती जितना राजी खुशी निबट गया इसका ज्यादा सेलिब्रेशन हो रहा है। हाँ, कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई वैसा नहीं हुआ, चलो शांति से निबट। अरे आंखों में आंसू आ जाते थे, जैसे बोलते थे शहीद आजम भगत सिंह की। ये जय तो बोलता ही नहीं था, गला अवरुद्ध हो जाता था। उन शहीदों की नाम लेते ही आंखों में आंसू आ जाते थे। उन गुरुओं को याद करके जिन्होंने अपना सारा कुल धर्म और राष्ट्र की आजादी में कुर्बान कर दिया, उन 10 गुरुओं को भी गुरु गोविंद सिंह जी सहित जब याद करते थे आंखों से आंसू बह जाते थे। इतनी ताकत, गिने चुने सैनिक और लाखों की संख्या में मुगल, 1.25 लाख थे एक लड़ाऊं, चिड़ियंते में बाज लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम धराऊं। वो राष्ट्र है ये, जहां कोई कमजोरी नहीं है, ताकत है जहां। 26 जनवरी को क्या करें अब? यह हमारा राष्ट्रीय पर्व बन चुका था। विचार विमर्श हुआ। बाबा साहब अंबेडकर की टीम ने जब संविधान का निर्माण किया, उसे तुरंत लागू नहीं किया गया। 26 जनवरी तक की प्रतीक्षा की गई। बन चुका था पहले से, लेकिन इस राष्ट्रीय पर्व पर गणतंत्र दिवस की घोषणा करते हुए राष्ट्रीय पर्व मनाने का संकल्प लिया गया। वो 26 जनवरी आज हमारे सामने है, जिसको हमारे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, वीर अमर शहीदों ने आजादी से पूर्व ही एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाना शुरू कर दिया था। आज बड़े गौरव की बात है, बहुत बड़े गौरव की बात है। मेरा राष्ट्र आज विश्व की महान शक्ति बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। राष्ट्र की महान धरोहरों को आज फिर विश्व पहचानने लगा है। इंटरनेशनल योगा दिवस के रूप में, योगा डे के रूप में आज भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारतीय उन धरोहरों को राष्ट्र विश्व पहचानने लगा है। और अभी जो आप कह रहे थे, विश्व धर्म संसद में और यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में भारत को रिप्रेजेंट करने का मेरे को मौका मिला। वो सम्मान हरि चैतन्य का नहीं है,
वो भारतवर्ष का सम्मान है, भारत की संस्कृति का सम्मान है। होता रहा था, आज भी हो रहा है और आगे भी होता, जोर से बोलो, रहेगा। दुनिया में किसी की ताकत नहीं उसको रोकने की। हमें नाज है अपने भारत पर और भारतीय संस्कृति पर, जिसका सानी दुनिया में कोई नजर नहीं आया। मैंने वहां पर अपना संबोधन जो शुरू किया था, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, विभिन्न चैनल्स पर भी देखा, और देश के प्रमुख लोगों ने, राष्ट्रपति इत्यादि ने लाइव बीबीसी पर देखा था। मैंने जब वहां 1.25 लाख लोगों के बीच, 102 देशों के प्रतिनिधियों के बीच, सियोल ओलंपिक स्टेडियम के अंदर जब अपना संबोधन प्रारंभ किया था, मैंने यही कहा था, मैंने कहा यूनिवर्स की चर्चा करने आए हो, लेकिन यूनिवर्स किसी ने बोला ही नहीं। मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूं, सब राष्ट्रों का सम्मान करता हूं, प्रणाम करता हूं सबको, लेकिन क्षमा चाहते हुए कहूंगा, आपने ज्यादा से ज्यादा विश्व शांति, वर्ल्ड पीस की चर्चा की है, लेकिन मुझे नाज है अपने भारत पर, भारतीय संस्कृति पर, जो सनातन काल से कहती आई है, ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौखदय शांति, वनस्पतय शांति। इकलौता भारतवर्ष है जो अंतरिक्ष में भी शांति चाहता है, पाताल में भी शांति चाहता है, पृथ्वी पर भी शांति चाहता है, औषधियों में शांति चाहता है, वनस्पतियों में शांति चाहता है, यहां तक कि शांति रेव शांति, शांति में भी शांति चाहने वाला इकलौता भारतवर्ष है। इकलौता, द ओनली कंट्री। तभी तो है लाख आक्रमण होते रहे मेरे राष्ट्र पर, मेरे राष्ट्र की संस्कृति पर विभिन्न माध्यमों से, और आज भी बेशक हो रहे हैं, लेकिन इस भारत राष्ट्र को, भारत की संस्कृति को मेरा चैलेंज है, ना कोई नष्ट कर पाया था, ना कर पा रहा है, और ना कभी कर पाएगा। दावे से कह सकता हूं, भारत वंदे वंदे। एक बार फिर, मातृ प्रधान संस्कृति का राष्ट्र, जहां वंदे मातरम से हमारी वंदना प्रारंभ होती है। बड़ा अफसोस होता है जब इस राष्ट्र में रहने पर भी कुछ लोग भारत मां की जय बोलने में, वंदे मातरम कहने तक में शर्म और संकोच का अनुभव करते हैं, जिसके लिए लोग मर मिटे थे। गौरव से बोलिए इसे, वंदे। अपने आप बोलो ना जरा, और जोर से बोलिए ना। उस मातृ प्रधान संस्कृति के राष्ट्र में मेरी मातृशक्ति ने, कोई त्यागी परंपरा ही आगे बढ़ सकती है जो खाली अपने लिए न लगे रहे, समाज के लिए समर्पित भाव हो, खाली नाम से नहीं। उस मातृ प्रधान मातृशक्ति ने महिला सशक्तिकरण के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए और समाज के उत्थान के लिए जो महान प्रयास किया है, उसकी भी प्रशंसा करता हूं। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर एक नई परंपरा का शुरुआत, जहां हो वहां खड़े हो जाओ और राष्ट्र के गान का सम्मान करो, राष्ट्र का सम्मान करो, अपने तिरंगे का सम्मान करो। बहुत बहुत हृदय से प्रशंसा करता हुआ, इसकी सराहना करता हुआ, और मैं नहीं कहूंगा कि पता नहीं आगे होगा कि नहीं, मुझे लगता है इससे भी ज्यादा जोर शोर से अब होगा, दावे से कह रहा हूं। मैं शुभ कामना भी करता हूं, बधाई भी देता हूं और हृदय से शुभ आशीर्वाद भी प्रदान करता हूं। ये जो परंपरा आपकी है, मैं छोटा सा था तो एक मैगजीन में पढ़ रहा था, छोटी सी बात से मैं समाप्त करूंगा, आगे भी कार्यक्रम है। ये 9वीं जगह है मैं जहां आया हूं अभी। प्रातःकाल से डॉक्टर साहब सुबह से घुमाई नहीं मेरे को, लेकिन बड़ा गौरव का अनुभव होता है, गौरव का अनुभव होता है कि देश के और देश की संस्कृति के प्रति लोगों का लगाव, झुकाव देखते हुए। एक छोटी सी घटना ने मेरे हृदय को आंदोलित कर दिया था। मैं घटना आपसे जरूर शेयर करूंगा। एक कोर्ट के अंदर एक मुकदमा आया और मुकदमा था चोरी का। बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं जानता हूं पूरे नगर में आवाज जा रही है। वो चोरी का मुकदमा था। जज साहब ने पूछा, क्या तुमने चोरी की? बोले जी जज साहब चोरी की। चोरी करने के बाद तुम्हारे सामने लोगों ने फोन किया पुलिस को? बोले हां किया। तुम्हारे सामने पुलिस का सायरन बजता हुआ आ रहा था, तुम वहीं खड़े रहे? बोले हां मैं खड़ा रहा। पुलिस अंदर प्रवेश कर गई, तुम वहीं खड़े रहे? बोले हां जी मैं खड़ा रहा।
पुलिस ने आकर के तुमको पकड़ लिया, लेकर के गाड़ी में बिठा करके तुम्हें थाने पर ले गए। बोले हां जी ले गए। तुम वहां से भागे क्यों नहीं? बोले भागता कैसे, कहीं से राष्ट्रगान की आवाज आ रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं आज भी। एक चोर के मन में यह भाव आ सकता है? उसके सामने पुलिस को फोन किया जा रहा है, उसके सामने सायरन की आवाज आ रही है, उसके सामने दंदनाती हुई पुलिस अंदर घुस रही है, लेकिन भागता नहीं है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रगान की धुन बज रही है, सम्मान के साथ खड़ा रहता है। तो हम क्यों नहीं इस राष्ट्र का सम्मान करोगे, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करोगे, राष्ट्र गान का सम्मान करोगे, राष्ट्र के वीर अमर शहीदों का सम्मान करोगे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करोगे, तो तुम्हारा ही सम्मान बढ़ेगा, याद रखना। इसी के साथ अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार चलते चलते फिर जोर से जय घोष करेंगे। भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।